भारतीय रिजर्व बैंक ने मंगलवार को जारी सालाना रिपोर्ट में बताया है कि साल 2022-23 में देश की विकास दर 7% रही है और यही रफ्तार 2023-24 में भी बनी रहेगी। सुखद संकेत ये है कि इस साल विकास दर 6.5% रहने की उम्मीद है। आने वाले दिनों में खाद्यान्नों की महंगाई नियंत्रण में रहेगी। सेवाओं का निर्यात बढ़ने और आयातित कमोडिटीज की कीमतें घटने से चालू खाता घाटा भी कम होगा। वैश्विक सप्लाई चेन में हमारी भागीदारी बढ़ेगी। विदेशी निवेशकों के लिए अनुकूल स्थितियां बनी रहेंगी। इसमें एफडीआई बढ़ेगा। हालांकि वैश्विक अस्थिरता के चलते फॉरेन पोर्टफोलियो निवेश में अस्थिरता बनी रहने की संभावना है। रिजर्व बैंक के मुताबिक वैश्विक आर्थिक हालात चुनौतीपूर्ण रहेंगे। हालांकि देश की अर्थव्यवस्था पर व्यापक असर नहीं पड़ेगा। इसके अलावा प्रचलित दर से जीडीपी की तुलना में घरेलू निवेश 31.4% रहा, जो 2021-22 में 27.9% था। वहीं 2022-23 के दौरान औसत रूप से नकली नोटों का चलन घटा है। एक अच्छी बात यह भी है कि लोग डिजिटल लेन देन अपना रहे हैं। यूपीआई की सफलता के बाद अब केंद्रीय बैंक एक नया पेमेंट सिस्टम लाने की योजना बना रहा है। आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक प्रस्तावित नए पेमेंट सिस्टम का नाम लाइट वेट एंड पोर्टेबल पेमेंट सिस्टम यानी LPSS होगा। नया पेमेंट सिस्टम पारंपरिक टेक्नोलॉजी से पूरी तरीके से अलग होगा और इसे बहुत ही कम कर्मचारी कहीं से भी ऑपरेट कर सकेंगे। LPSS पेमेंट सिस्टम इसलिए भी खास होगा क्योंकि इसके माध्यम से किसी भी परिस्थिति में पेमेंट सेटलमेंट किया जा सकेगा। ये पेमेंट सिस्टम RTGS, NEFT और UPI जैसी मौजूदा भुगतान प्रणालियों से पूरी तरीके से स्वतंत्र होगा। आरबीआई ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा है कि प्राकृतिक आपदाओं और युद्ध जैसी भयावह घटनाओं में से प्रणालियां अस्थायी रूप से बंद हो सकती हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए LPSS पेमेंट सिस्टम को तैयार किया जा रहा है। आरबीआई ने कहा कि LPSS के बुनियादी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पर काम करने की उम्मीद है और इसे केवल जरूरत के आधार पर सक्रिय किया जाएगा। एक नई प्रणाली लाने का आरबीआई का निर्णय ऐसे समय में आया है जब हाल के वर्षों में डिजिटल लेन देन में लगातार बढ़ोतरी देखी गई है। पायलट आधार पर जारी केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा CBDC में और बैंकों तथा स्थानों को शामिल करने के लिए धीरे धीरे इसका विस्तार किया जा रहा है। थोक स्तर पर उपयोग के लिए पायलट आधारित डिजिटल रुपए की शुरुआत 1 नवंबर 2022 को हुई थी। उसके बाद खुदरा खंड में डिजिटल रुपए के उपयोग की घोषणा 1 दिसंबर 2022 को की गई। पायलट परियोजना की शुरुआत मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर में की गई। उपयोग को लेकर इसके सीमित दायरे में ग्राहकों और व्यापारियों को शामिल किया गया। चरणबद्ध तरीके से पायलट परियोजना में अहमदाबाद, चंडीगढ़, गैंगटोक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, कोच्चि, लखनऊ, पटना और शिमला को भी शामिल किया जा रहा है। पायलट परियोजना 4 बैंकों भारतीय स्टेट बैंक, ICICI बैंक, यस बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक के साथ शुरू हुई।